सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद है जिनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान जो है मेरे सामने प्रकट हो गए हैं और वो रामलीला के मंच पर राम जी का किरदार निभाने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने राम जी का किरदार इतनी खूबसूरती से प्ले करा है टीवी पर कि अगर हमें अरुण सर के बाद अगर किसी का चेहरा मेरे जहन में आएगा राम जी के किरदार में, तो वो सिर्फ आप ही का होने वाला है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत हर एक एक्टर करता है और ये बड़े रोल हैं और इसको जस्टिफाई करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे कमेंट मिलते हैं ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि और अच्छे से इस किरदार को निभाने की हम कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया है इसके लिए। सर, मैं भी अयोध्या से हूँ और मैं राम जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मुझे जब से मैंने आपको देखा है मेरे सिर्फ यही लग रहा है कि सच में राम जी मेरे सामने आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं आज धन्य हो गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मैं आभारी हूँ आपका, अगर आप ऐसा सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि आप राम तो कण कण में है। जहाँ आप देखना चाहें, जिस किरदार में देखना चाहें, आपको राम दिख सकते हैं। ये आपके मन की भावना है कि आपकी सोच क्या है, आपकी चाहत क्या है। और मुझे लगता है कि आपकी सोच बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी है, इसलिए आप हर जगह, बहुत सारी जगहों पे प्रभु राम को देखते हैं। जी सर। सर, जब आपको ये पहली बार आपने टीवी पे ये रोल प्ले करा था राम जी का, अब आप यहाँ पे रामलीला के ग्राउंड में ये किरदार निभाने वाले हैं, तो आपको कैसा लगा? क्या होता है कि टीवी में कट्स होते हैं, सब जानते हैं कि उसमें रीटेक ले सकते हैं, लेकिन लाइव शो में कभी रीटेक नहीं होते और कई बार कई डायलॉग्स पोएटिक वे में भी आ जाते हैं, तो मेलोड्रामेटिक भी होते हैं कई बार, क्योंकि बड़ा मंच है तो उसकी तैयारियां ज़्यादा रहती हैं। अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपकी तैयारी अच्छी हो। तो आप कई सालों से कर रहे हैं तो किरदार में अपने आप को ढालना थोड़ी सी आसानी हो जाती है जब आप रेगुलरली कर रहे होते हैं। तो मेहनत जारी है और बहुत अच्छा लग रहा है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। सर, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है और आप भी मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह ही लग रहे हैं। सर, आपने राम जी के किरदार से क्या कुछ सीखा? अ, देखिए कि राम जी का किरदार एक ऐसा किरदार है, ये पूरी रामायण जो है, हिंदुओं के सारे संस्कार भी रामायण से आए हैं, तो हर एक सीन कुछ ना कुछ एक अच्छा मैसेज देता है। जिसे कहूँ मैं, एक इसका आपकी बात का आंसर तो एक ही है कि धर्म की हमेशा जीत होती है और धर्म की हार। और आपको धर्म की राह पर ही चलना चाहिए, हौसला नहीं खोना चाहिए। अगर आप हौसला नहीं खोएंगे तो आपकी सत्य की, धर्म की हमेशा जीत ही होगी। ये हम राम के किरदार से बहुत बड़ी बात हम सीखते हैं, क्योंकि कई लोग अपने जीवन में, सब लोग ही ज़्यादातर सब दुखी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो हताश हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा। वो गिव अप भी कर देते हैं और वो फिर अपनी राह से भटक जाते हैं। अगर आप प्रभु को देखेंगे, राम जी को, जिन्होंने 14 साल वनवास काटा, एक राजकुमार होते हुए हंसी हंसी कितने लोगों का संहार किया, जो राक्षस थे, रावण को मारा, फिर वापस आकर सारी चीज़ें ठीक हुई, उन्हें सक्सेस मिला और धर्म की हमेशा जीत हुई। तो मुझे लगता है कि लोगों को इन चीज़ों से सीखना चाहिए। सब बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में मूवी आई थी आदि पुरुष, आपने देखी? हाँ हाँ। देखी। सर, उसको बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उसमें कुछ लैंग्वेज का इशू आ गया था और अब वहीं बॉलीवुड में एक और मूवी आने वाली है जिसमें रणबीर कपूर जो है राम जी के किरदार में आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड क्या आदि पुरुष का जो रायता उन्होंने फैलाया था उसको समेटने के लिए रणबीर कपूर को राम जी का किरदार लेके आ रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी फ़िल्म बनती है, अगर रणबीर कपूर जी की फ़िल्म आ रही है, तो उसकी तैयारियां आज की नहीं होंगी, उसकी तैयारियां कई साल पहले से शुरू हो गई होंगी। तो ये कोई नया नहीं है कि किसी को कवर अप करने के लिए अचानक से फटाफट मूवी बना रहे हैं, वो पहले से डिसाइडेड होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गलतियाँ उन्होंने आदि पुरुष में की हैं, वो इसमें गलतियाँ ना करें। मेरी एडवाइस यही होगी कि लोगों को रामायण कंठस्थ है भारत जैसे देश में। आप किसी भी तरीके से उनके किरदारों से अगर खेलने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी सक्सेस मिलना बहुत ही कठिन होगा। लोगों आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। जैसा लोगों के मन में भगवान राम की छवि है, मैं चाहता हूँ उसे ही आप दर्शाएं। जो हूबहू लिखा है, चाहे आप वाल्मीकि रामायण लेकर बनाते हैं तो उसमें, नहीं तुलसीदास रामायण में लिखा है तो उसमें, तो जो भी रामायण को आप फॉलो कर रहे हैं उसको हूबहू कोशिश करें कि सेम तरीके के डायलॉग बड़े सीधे सादे तरीके से उसको लोगों के सामने दर्शाएं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करके
मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़्यादा सक्सेस प्राप्त हो सकता है। एक बार राम और सीता आपकी स्क्रीन पर सामने आ गए, आपको और किसी टेक्निकल इफेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दें तो डायलॉग्स में, आप ध्यान दें कि उनका संदेश क्या है, आप ध्यान दें कि जो वहाँ पर लिखा है उसके साथ प्ले ना करते हुए हूबहू वो दिखाएं। ये एक एपिक है, रामायण लिखी हुई है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। सर लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे देश में और आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। तो सर हमें आप बताइए कि हमें राम जी के से क्या कुछ सीखना चाहिए। देखिए, राम जी से ना इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसा मैंने आपको मूल आंसर तो बताया कि धर्म की राह पर चलना है तो नंबर 1 हो गया। आप एक अच्छा पुत्र कौन होता है, आप वो राम जी से सीख सकते हैं। एक सबसे अच्छा राजा कौन होता है, जो लीड करता है, वो राम जी से सीख सकते हैं। एक अच्छा भाई कौन होता है, ये भी आप राम जी से सीख सकते हैं, है ना। एक अच्छा पति, वो भी राम जी से सीख सकते हैं। ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप राम, गुरुओं का आदर कैसे किया जाता है, जीवन को जीने की कला क्या है, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं आप राम के किरदार में, उसमें पूरा आपका जीवन समा जाएगा अगर आप उन्हें रामायण को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सर राम जी का कोई डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। मैंने मुझसे पहले भी पूछा, उन्होंने कहा कि राम जी के कौन से डायलॉग आपको अच्छे लगते हैं। मुझे राम जी के सारे डायलॉग, कोई ऐसा है नहीं है कि पर्टिकुलर हम बोलें कि भाई यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये, क्योंकि उनके मुंह से हर निकली बात उतनी सुंदर है जितनी कि ये पूरी सृष्टि आप कहें या कोई भी एक ऐसी चीज़ कहें। मैंने पहले भी उनको सुनाया कि ज़्यादातर राम जी ने क्या किया है, जब भी आप देखेंगे तो वो सीधी सीधी बातें की हैं, लेकिन एक ही डायलॉग में मुझे उनमें कृष्ण दिखाई दिया था। मैंने कहा इसमें वो कृष्ण लग रहे हैं मुझे, राम नहीं तो राम कभी कृष्ण लगे नहीं, वो उस डायलॉग में कृष्ण लगते थे। क्योंकि जब परशुराम जी आए थे तो उन्होंने धनुष तोड़ा। अब राम जी उनको सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं कि मैं राम हूँ और मैंने तोड़ा और ये कर, सीधी बात नहीं है, लेकिन बड़े प्यार से, सार्केस्टिक, बड़े अच्छे तरीके से वो समझा रहे थे, प्ले कर रहे थे। वो जो डायलॉग था वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कई बार प्ले करता हूँ। जैसे बोलते हैं कि किसने तोड़ा ये धनुष, ये वो, तो राम जी आराम से जाते हैं, वो कहते हैं गुरुदेव मेरा तो छोटा सा नाम है राम, और आपका तो कितना बड़ा नाम है परशुराम। जिसने ये धनुष तोड़ा होगा वो भी आपका कोई ना कोई दास होगा, और इस मेरे भाई की बातों का बुरा ना माने, ये तो बचपन से ही उतावला है। आप कोशिश करें, एक बार मेरी तरफ देखें, आपको अपना दास ही दिखाई देगा, पहचाने गुरुदेव। वो जो जिस स्माइल से वो बोलते हैं या बात करते हैं, उसमें सार्केस्टिक एक स्टाइल था, एक स्माइल थी कि भाई पहचानो, और फाइनली वो पहचानते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, दिल के करीब लगता है। सर आप राम जी का किरदार टीवी पे भी करा, अब आप यहाँ कर रहे हैं, तो आपने राम जी का कोई भजन सुना हो, कोई एक लाइन। मैं गाने में बहुत बुरा हूँ, तो इसलिए मैं गा नहीं पाऊँगा। सर हमें गाने की तो वो आवाज़ की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सुर ताल नहीं बैठाना हमें सिर्फ एक भजन की एक कोई लाइन जो राम जी से आप हमेशा ही जब भी हम इसकी शूटिंग शुरू करते थे, कुछ करते थे, तो मैं उनको बोलता था मंगल भवन एक बार लगा दो, कि वो फीलिंग आ जाएगी कि भाई एक माहौल बन जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है लेकिन गा सकते हैं। सर कोई मेरी भी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं डेली जो है जब भी मैं घर से मेरे को समय मिलता है, मेट्रो में आती हूँ, घर पे रहती हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही भजन सुनती हूँ राम जी के, क्योंकि वो सुनने के बाद मेरे को बहुत सुकून मिलता है। और आपको देख के तो मैं आपको बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।